गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले सॉरी, मैं क्षमा मांगना चाहूँगा आप सबसे ऑडियो क्वालिटी के लिए। किसी एक व्यूअर ने बोला था कि आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है, पर भाई बजट नहीं है और एडिटिंग इन सब का मेरे पास इतना कुछ है नहीं अभी सेटिंग, तो ऑडियो के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। दूसरी चीज़, मैं तेज़ बोलता हूँ और बोलने की शुरू करता हूँ। तो ठीक है, हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आज के लिए कि इंडिया में कैसे मुस्लिम्स को देखा जा रहा है और इंडिया में कैसे हेट बढ़ रही है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी इंडिविजुअल देख रहा है वो खुद को एज ए इंडियन देखे, कि अगर वो एक देशभक्त है तो वो देशभक्त देश में क्या चाहता है। मैं आंसर कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस आपके सामने एक आईना रखना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी, हमारे इंडियन आर्मी में जितने सोल्जर हैं किसी भी रिलीजन के, वो सब, भगत सिंह, इन सब को आप देखिए। आप इन सब से अगर इंडियन की भावना देखते हैं तो आप क्या इन सब में नफरत देखते हैं? हाँ कि ना? ठीक। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इंडिया का जो मुस्लिम है, पता नहीं क्यों, पहली चीज़ मेरे को लगती है कि जैसे हमारे आसपास कॉलोनी में मुस्लिम्स हैं, तो यार हमारे एरिया में, मैं राजस्थान से हूँ और हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम लेडी बाहर निकलती तो वो बुर्का पहन के निकलती है। हमारे यहाँ पे सब कुर्ता पहनते हैं, वो लेडीज़ का जो भी होता है, कुर्ती चुन्नी पजामी, वो पहन के नॉर्मली निकलते हैं और उसमें कोई इशू नहीं है। इशू मेरे को पता है कहाँ लगता है, कि जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पे एक घर नहीं, 10 नहीं, 50, 100, वो पूरा कॉलोनी बन जाती है, फिर एक नगर बन जाता है। और फिर नगर में जब एक ही आइडियोलॉजी के लोग आ जाते हैं, तब वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं, आप जो है इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं और आपको इसी कपड़े के अंदर बाहर जाना है। तो मेरे को लगता है जब सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है, एक ही कास्ट के बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तब वो प्रेशराइज करते हैं। आप खुद एक सोच समझ के चलिए, अगर आप एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम लेडी है, और आप अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं जहाँ पे लोग ऐसे नज़र रख रहे हैं कि आप घर से भूखा ये सब पहन के निकले नहीं निकले, तो मुझे लगता है ये भी लेडीज़ पे एक बहुत दबाव की चीज़ रहती है। चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया में मुस्लिम को जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। इंडिया नहीं, सॉरी, मीडिया भी नहीं, सेलेक्टेड मीडिया। मैं स्कूल्स में पढ़ा हूँ, कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, जो मुस्लिम होते हैं, ऑब्वियसली हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी होती है, जैसे एक मुस्लिम हो सकता है वैसे एक हिंदू हो सकता है। अगर कोई इंसान है जो अपने धर्म इन सब पे बहुत ज़्यादा, वो जो अपने धर्म पे बहुत ज़्यादा कट्टर है, कट्टर स्वभाव का है, तो वो चीज़ें मानेगा। अगर वो चीज़ें मानेगा तो खुद अपने धर्म की पक्ष लेगा। इस धर्म के पक्ष लेने से वो दूसरे इंसान को पक्का मानेगा कि हाँ ये दूसरा है। अगर वो किसी इंसान को दूसरा समझेगा तो फिर सोसाइटी में प्यार कैसे बढ़ेगा? तो ये तो रिक्वेस्ट मेरी दोनों रिलीजियस पार्टी से, सारी रिलीजियस पार्टी से है कि भाई, रिलीजन आया किस लिए? शांति, प्यार, ये सब बढ़ाने के लिए। आप ये सब ध्यान में रखो। मैं कोई हेट नहीं चाहता। ये टॉपिक हुआ है जो मैं अपनी क्लास 8th क्लास 9th में खुद को बोलता था कि यार ये सब देश में सिर्फ धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं। फिर मैं खुद को इमेजिन करता था कि ऐसी जगह पे जाऊँ और स्टेज पे जाके फिर स्पीच दूँ कि हमारा धर्म ये सब क्या चाहता था। अगर कभी अल्लाह सामने होता, कभी भगवान श्री राम सामने होते, तो क्या वो ये सब हरकतें करते? पता नहीं मैंने किसके बारे में सुना है, पैगंबर या फिर ये कि अवध ऊजा सर मारते थे कि वो सड़क पे जाते थे, कोई उनको मारता था तो वो उसको हंस के देखते थे और उसको माफ़ कर देते थे, या फिर तब भी उसका भला चाहते थे। या फिर आप श्री राम का सोचते थे, क्या वो किसी से खुद के नाम के नारे लगवाते? नहीं। तो फिर ये सब हेटेड आ कहाँ से रही है? फिर मैं जैसे बड़ा होने लगा, फिर मेरे को समझ आया ये सब पॉलिटिक्स करवा रही है, वोट बैंक चाहिए उनको चाहिए कि उनको किसी नाम पे तो वोट मिले। अब इंडिया का यूथ, विकास देवी कीर्ति सर जैसे बोलते हैं कि जो लोग पढ़ेंगे नहीं, जहाँ पे अशिक्षित लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे दंगा ये सब होना ही है। दंगा होगा तो दंगा किस चीज़ पे होगा? पक्का कोई ना कोई बटेगा, तभी तो दंगे होंगे। दो ग्रुप्स होंगे, उन्हीं के बीच तो लड़ाई होगी, और अगर उनके बीच लड़ाई होगी तो उनके सपोर्ट के लिए कोई ना कोई तो आएगा, और उस सपोर्ट का उनको वोट चाहिए। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम्स ना जाने किस किस जाति में इंडिया में कास्ट, रिलीजन, इन सबको बांट दिया गया ताकि उनके पर्टिकुलर वोट्स मिल जाए। आप खुद देखिए, सिंपल सी बात है। पंजाब में अगर कोई सिख है तो कोई खालिस्तानी इस नाम से कोई वोट ले लेगा, कोई हैदराबाद इन सब में है तो वो मुस्लिम के नाम से वोट लेगा,
यूपी साइड में तो हिंदू के नाम से वोट लेगा। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, तमिलनाडु में ये चीज़ कम होती है। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो आपको वो चीज़ दिखाएगी जिससे उनको व्यूज़ मिले। इंडिया में पता नहीं 140 मिलियन या बिलियन, सॉरी 140 करोड़ देशवासी लोग जो हैं। आपको क्या लगता है सभी लोग ऐसे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाया जा, आपको वो हरकतें दिखाई जा रही है जो समाज में कुछ अजीब लोग तो होते ही हैं जो ये सब हरकतें करेंगे, और फिर उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है उन चीज़ों को कि इंसान को लगता है कि ये सब ऐसे ही है। उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो इंसान दूसरे को देख के पहले ही माइंड में जज कर लेगा कि ये तो ऐसा ही है, वो पॉज करे और वो देखे कि ये जजमेंट उसके दिमाग में पहले से ही सेट करा हुआ है या फिर ये उस चीज़ को देख के समझ रहा है। हमें इंडिया में एक ऐसी सोसाइटी में बढ़ना है जो डेवलप करे, ग्रो करे एक साथ, और इसके लिए इंसान को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इंस्टाग्राम ये सब व्यूज़ के लिए कंटेंट बनाते हैं, आप देखते हैं तो उनका फ़ायदा हो रहा है। वो जितना बांट सकते हैं उनको उतना फ़ायदा है। चीज़ों को देखिए, समझिए। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि विकास देवकीर्ति ने एक बार बोला कि भारत का 98% मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड है। तो आप इतनी हेटेड मत करिए किसी से, क्या पता वो रिश्ते में आपके भाई ये सब भी लगते हो। और जो भी दूसरे लोग हैं वो खुद को इतना अलग मत समझिए हमसे कि वो खुद को किसी और देश का ही समझने लग जाए। फिर नेक्स्ट बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, भारत का जो मुस्लिम है, जो भारतीय है, उसमें पता नहीं क्यों आप लोगों को ये चीज़ फील नहीं होती, लेकिन मेरे को दिखता है आंखों में कि इंडिया के लोगों में एक अलग अलग लेवल की क्वालिटी है। पता नहीं बाहर से इंसान कैसे हो जाए। ऑब्वियसली सिटीज़ में आप जाएंगे तो सिटीज़ में जो इंसान अपने घर परिवार इन सब के लिए कमाना चाहता है वो उसका ऑब्वियसली दिमाग ख़राब रहता है। आप किसी गुटखा खाने वाले जो बेरोज़गार इंसान है, जो दिहाड़ी कर रहा है, उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तू गुटखा खा रहा है, अब इस गुटखे के कचरे को अपनी पॉकेट में रख। ये सेंस उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि वो परेशान है। लेकिन आप गाँव इन इलाकों में जाएँ तो आप देखेंगे इंसान के अंदर प्यार है। और इंडिया का जो इंसान है वो दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना चाहता है, वो करता है ट्रीट। लेकिन हम लोग पता नहीं किस रेस में लगे, किसको क्या प्रूव करना चाहते हैं। इंडिया का इंडिविजुअल जो है वो अलग है। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ वो सारे रील्स, वो सारे यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस जिसमें वो सब दिखाते हैं कि इंडिया के असली रंग भी है, इंडिया में प्यार बहुत गहरा है। तो मैं बस आपसे इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग हेटरेट ये सब जो है आपको नेट पार्टी, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी ये सब आपका सपोर्ट लेने के लिए करती है, लेकिन आप खुद देखिए, आप खुद काफ़ी हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। इस वीडियो के लिए